एक्सिस पर पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्सिस जो है वो y इक्वल टू 1/2 है, तो उसको लिख लिया 1/2। और एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3a के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3a, और वर्टेक्स अभी क्या है 1/4, 1/4 उसमें ऐड कर दिया बस। मेघमाला देखो अब। सर आपने यहाँ पे इसको 3a से इक्वल क्यों किया? ये एक्स ऐसा होता है, अगर ये पैराबोला है, ये मान लो एक्सिस है, कोई भी पैराबोला का कहीं एक्सिस होगा ना, इस पर ये जो पॉइंट होता है ना, एक्सिस के ऊपर में 3a डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा पैराबोला, ये मान लो एच कॉमा के है इसका, इसका हाइट क्या होगा, के होगा ना। हाँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, एच प्लस 3a है ना। हाँ। ये लेंथ तुम्हारा जो है, ये लेंथ तुम्हारा 3a होता है। वर्टेक्स से 3a डिस्टेंस, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3a प्लस एच कॉमा के। वो 3a से क्यों होता है, तुम अज्यूम कर लो, एक्सिस के ऊपर पॉइंट अज्यूम कर लो तुम, अल्फा कॉमा 0। इसको नॉर्मल की इक्वेशन में चिपका दो, तो वहां से देखो तो दो परपेंडिकुलर नॉर्मल्स हैं। तीन नॉर्मल्स में दो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर, M1 M2 M3 में M1 M2 का वैल्यू -1 है। वहां से M3 आएगा, M3 को दोबारा से इक्वेशन में नॉर्मल में प्लेस कर दो, तो वो कंडीशन निकल के आएगा, अल्फा का वैल्यू 3a निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सर प्रॉपर्टी। हम्म। कैसे पता चला? क्या? 3a कैसे पता चला कि 3a है? अरे 3a का भाई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, तुम पूरा जानना चाहते हो तो ये है कहानी, तुम नॉर्मल इक्वेशन लिखो यहाँ पर। एक्सिस से कोई नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, वाई को नॉर्मल इक्वेशन y को mx -2a माइनस एम क्यूब होता है। एक्सिस पर पॉइंट अल्फा कॉमा 0 है, यहाँ से दो नॉर्मल्स है M1 M2 M3, ऐसा। इसको अल्फा कॉमा 0 से पास करा दो, M1 M2 M3 का वैल्यू तुमको मिलेगा, M1 M2 का वैल्यू जो है वो -1 है, इसका यूज कर लो बस केवल। तो अल्फा 3a निकल के आएगा। ठीक है, निकल के आएगा, तुमको प्रॉपर्टी अभी ध्यान रखो। यूटिलाइज कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। सात्विक 44 में क्या किया था, बोला फ्रॉम द पॉइंट नहीं एक होगा। 5 2 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो 4x a इक्वल्स टू 1 है, तो ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर्म y इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ऐसे लिख दिया। इट पासेस थ्रू 5 2, ये वर्किंग सब में सेम ही होता है जब भी ऐसी लैंग्वेज दी होती है। तो 2 इक्वल्स टू -5t प्लस 2t प्लस टी क्यूब, तो आपका आ गया टी क्यूब -3t -2 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट तुम्हारा क्या है, -1 है, तो t+1 इसका एक रूट हो जाएगा, t² प्लस t² है, -t कर दिया, t³ प्लस t² -t² -t -2 से मल्टीप्लाई किया, -2t हो गया। तो ये t+1, यहाँ से एक और रूट आ रहा है t+1, अंदर बचेगा t-2। तो जीरो करेंगे तो t का वैल्यू बेसिकली -1 और 2 आएगा। तो बी और सी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, at², 2ot माइनस, बी और सी पॉइंट तुम्हारे हो जाएंगे 1, -2। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4, 4 टू पर हो जाएगा 4, 4 -1 पर रहेगा 1, -2। देखो, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला, बी एंड सी आर द फोटो परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट एट बी एंड सी मीट एट द पॉइंट डी। तो ऐसा है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सी पॉइंट है, तो बी और सी पॉइंट मिल चुका है, 1, -2, और ये 4, 4 है। यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है, t1 है -1, यहाँ पर t2 कितना है, 2 है। तो हमको पता है कि वहां पर जो टेंजेंट्स मीट करते हैं पॉइंट क्या होता है, a t1 t2 a t1 प्लस t2। याद करो, ये ए पॉइंट था 5, सब कुछ प्रॉपर्टी है। तो ए से मैंने दो नॉर्मल्स ड्रॉ किया, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए बी और सी के। बी के लिए कोऑर्डिनेट के लिए टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1, और सी के लिए क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब अगर t1 t2 पता है तो डी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, t1 t2 a t1 t2 टी वन प्लस t2।
ए का वैल्यू 1 है, T1 T2 करेंगे तो अपना क्या आएगा, -2 कमा T1 + T2 1, बस खत्म हो गया। ABCD सब पता है, एरिया निकाल लो। देखो भाई सुनते रहो, कहीं तो तुम्हें लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो बोलना। भाई घर पर तूने कुछ भी अटेम्प्ट किया, बाकी देखो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि बार बार प्रॉपर्टी का यूज होता है यहाँ पर। सारिन ठीक है मुन्ना? हाँ सर। देख लो, तो कहीं पे अगर तुम्हें लगता है कि बेटर वे तुम्हारे पास है तो बोल सकते हो। मैं एक बार तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्टर रूट से हो जाए, बट फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं लूप कहीं क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया हुआ है जिसकी वजह से क्वेश्चन शॉर्टर रूट से हो सकता है, तो तुम बोल सकते हो। बट बाकी यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया है। ए पॉइंट से नॉर्मल्स पास करा दिया है, नॉर्मल इक्वेशन लिख के। टी का वैल्यू मिलना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों यूज किया, मुझे पता है अगर टी मिलेगा तो आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। क्योंकि T1 T2 पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं तो दे मीट एट द पॉइंट A T1 T2 कॉमा T1 + T2। तो वो उसके लिए हमको टी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अगर तुम स्लो फॉर्म यूज करोगे तो फिर तब भी निकाल सकते हो, बट टेंजेंट इक्वेशन निकाल के तुम्हें सॉल्व करके पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखो दिव्यांगना बेटा तो ठीक है? तुम आपको कैसे। देवशिखा, हाँ सर। यही किया था कुछ और? सर कल का क्लास नहीं किया तुमने? ओ, पैंडल पैंडल, हाँ सर। वेरी गुड। सर देखो आप एक बार आंसर की दिखाएंगे? मैं भी रात भर पैंडल करके आया हूँ, सुबह 5 बजे वापस आया हूँ आज। मैं कब सो जाऊँ मुझे पता नहीं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर सर फोर आंसर कमा की फोर कैसे है? दिखाएंगे? क्या 4 कॉमा? फोर कैसे है? अगर टी का वैल्यू 2 है तो क्या पॉइंट होगा बाबू, T² कॉमा 2T ना। ओ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। टी पता है तो पॉइंट का AT² कॉमा 280 है। ए का वैल्यू -1 आई भी ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर लो पढ़ाई यार, अच्छा रहेगा। दिव्यांगना, सर आंसर की वाला पार्ट। हाँ सर। ठीक है। आंसर की फोटो ले लो बस यार, अब बार बार नहीं है दिखा पाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो पलक क्या किया था इसमें? हाँ सर यही किया, पर सम लास्ट में मेरा आंसर मैच नहीं हुआ। ओ, समृद्ध यस सर, यस सर। किया था? नो सर। अच्छा देख समझ में आया। यस सर। तो नॉर्मल इक्वेशन याद रखो सब उसी से होगा। तनिष ठीक है? हाँ सर। 45 में कुछ करना नहीं, अगेन प्रॉपर्टी है जो दिख रहा है क्लियरली। बोला टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स और पैराबोला इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो क्या बोलना चाह रहा है वो? इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड दे मीट एट द पॉइंट C -1, 1। तो स्लोप ऑफ AC तुम्हारा क्या है, 2 - 1, 1 + 1 2। स्लोप ऑफ BC क्या है, 6 - 1 5/3 + 1 4। सॉरी, -1, 1 दिया है ना। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये 3 + 1 4 आ रहा, तो मल्टीप्लाई करने पर 90 तो नहीं आएगा। 90 होता, अगर 90 होता तो मैं बोलता कि ये डायरेक्ट्रिक्स से मीट करेगा। ठीक है चलो कोई हाँ नहीं। सर। हाँ ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 1 3 2, 6 2 8 4। अच्छा है, अच्छा है तो ओके। तो CM क्या होगा बेसिकली बताओ। हाँ परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट। नहीं, CM तुम्हारा एक्सिस के पैरेलल टू एक्सिस होगा नहीं होगा? नहीं बोल सकते हैं।
इसमें यार कॉन्सेप्ट लग जाएगा दूसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बट वो तो होता नहीं। और क्या कर सकते हैं हम लोग हैं? हम्म, तो स्लोप तनिष क्या किया था इसमें, किया था तो सर मेरा पैराबोला नहीं किया हुआ। वो तूने किया नहीं है। सर 11 का ये और ट्रिगो ही नहीं किया हुआ है, बस फिर भी देख ले रहा है जितना हो सके। देखो देखो आराम, देखो रिकॉर्डिंग भी देख लो तुम आराम से, जल्दबाजी मत करो इस टॉपिक में, है ना, ये टॉपिक यार इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का आराम से पूजा के टाइम पर एक दो दिन बैठ के अच्छे से कुछ मत करो, सिर्फ पूरा फुल देख लो एक बार अच्छे से, 7-8 घंटे बैठ के ठीक है सर। रिकॉर्डिंग ढंग से देख लो। हाँ कर लो इसको शॉर्ट, ट्रिग्नोमेट्री तो तुम निकाल दो ऐसे ही, प्रॉब्लम नहीं, बट पैराबोला को शॉर्ट में मत करो, फायदा नहीं होगा। गड़बड़ हो जाएगा। अनीशा बोलो क्या किया था। कैसे किया? सर इस क्वेश्चन में डाउट था, मैंने वो कंसिडर कर लिया था कि सीएम पैरेलल टू एक्सिस, फिर नहीं वैसे किया था, लेकिन हाँ, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि तुम देखो ना, मैं तुम्हें ऐसे बनाऊं, ये बना सर दिया क्यों चलो। नहीं बोल सकते कि वो पैरेलल टू द एक्सिस है। देखो ना, ये तुम्हारा एक्सिस पे थोड़ी ना जाएगा, नहीं होता है तो। हाँ सर। इसमें डायमीटर का कॉन्सेप्ट होता है, उसके आधा उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ, बट उसके अलावा ये होगा नहीं। इसमें डायमीटर, ये जो टीएम तुम्हारा, ये जहां पर सीएम दिखा रहा हूँ ना मैं, डायमीटर कॉन्सेप्ट में जाएगा। अदरवाइज और कुछ कर सकते हैं क्या, 1,2 3,6 कोई किसी ने किया है तो विभाषण किया है क्या? हाँ सर, बोला तो कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो एक्सिस का जो पैरेलल है वो डायरेक्टली क्यों होगा, सुपर। क्यों? पता नहीं सर, हम तो लिख के रखा था, बहुत ऐसा आगे से होता, ऐसा पापा। तो हमेशा नहीं होगा ना। कैसे होगा हमेशा? हमेशा तो नहीं हो सकता यार। देखो ना, मैं ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल एकदम एक्सट्रीम तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ यहाँ पर टेंजेंट ले ले, ये पॉइंट चल, ये एक कॉर्ड है, इसका टेंजेंट ऐसा कुछ बनेगा? ये ये लाइन एक्सिस नहीं बन सकता यार। उसको डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग हैं। और 80 स्क्वायर 280 लेते हैं मान लो। अच्छा एक काम चेक कर लेते हैं इसको, आई थिंक डायमीटर कॉन्सेप्ट से ये चीज, उसका मिड पॉइंट जो है वो इससे पास करना चाहिए आई गेस। 1 सेकेंड, अगर मैं ऐसे लेता हूँ 81 स्क्वायर, आई थिंक डायमीटर ये बनेगा, इसलिए ये मिड पॉइंट जो है इसका वो एक्सिस के, एक्सिस होगा नहीं, एक्सिस के पैरेलल होना, ऐसा कुछ हो सकता है शायद, देखते हैं। ये अगर है, इस पर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट जो यहाँ पर मीट कर रहा है, टेंजेंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, A T1 T2 कॉमा A T1 + T2। सारिन देखो, तो हाँ ये सर। है इसका मिड पॉइंट, ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A T1 स्क्वायर + A T2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा A T1 + T2। अच्छा है। अब ये पैराबोला तो हम लोग जानते ही हैं, y² = 4x के बारे में हो रहा है, तो इसका स्लोप 0 आना आएगा ना। हाँ विवासवान। हम्म, अच्छा टेंजेंट का वो मिड पॉइंट, टेंजेंट का सेकंड कोऑर्डिनेट तुम्हारा अर्थमेटिक मीन होता है ना। हाँ सर, मुझे यही किया अच्छा, था। हाँ अर्थमेटिक मीन होता है, इसलिए जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड का मिड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो छोड़ दो, फर्स्ट छोड़ो, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो सेम ही आएगा। करेक्ट, ये सेम आएगा, मतलब टीएम जो है वो तुम्हारा एक्सिस के अलाउंग होगा। अच्छा यार ये पॉइंट कैसे मिस हो गया, डायमीटर, डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ी, इसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं बेसिकली। जिस ऐसा लाइन जो हर एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को बेसिकली, ऐसी लाइन जो हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हुआ चला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट, तो ठीक हो गया, फिर तो हो गया काम यहाँ पर। ध्यान रखो, इसको भी ध्यान रखो।
अगर दो पॉइंट्स ए और बी हैं तो उनका जो मिड पॉइंट होगा और लाइन ज्वाइनिंग टेंजेंट का वो बेसिकली अलोंग द एक्सिस होना चाहिए। तो ये तुम्हारा मिल गया, स्लोप ऑफ सी एम आ गया 4 - 1 3/2 + 1 3 1। अगर ये एक्सिस है तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका हो जाएगा -1। ठीक है, चलो इज गुड वन। 46 मैं नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल सवाल है, आपको टी को एलिमिनेट करना है बस। एलिमिनेट टी। 47 बोला है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स टू अ पैराबोला व्हिच आर एट राइट एंगल टू वन अनदर। तो जब भी इस नॉर्मल्स की बात करना, आप शुरुआत वहीं से करो, स्लो फॉर्म लिखो आराम से और प्रोसीड करो। पलक बोलो क्या किया था, फिर मैं लिखूं। सर कौन सा क्वेश्चन? 47। हाँ सर, एक मिनट। यहाँ से हम लोग तीन सर नॉर्मल। उसका नॉर्मल का फॉर्म लिखा, उसके हम्म। बाद फिर वो M1 M2 M3 रूट्स था, तो दोनों में से कोई दो का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। और हाँ फिर उसको पहला इक्वेशन मतलब जो प्रॉपर नॉर्मल का फॉर्म था, उस वाले हाँ में M1 M2 M3 जो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो K/A हो जाएगा। और M1 M2 ऑलरेडी -1 है तो M3 का वैल्यू आ जाएगा। और क्योंकि M3 उसका रूट है तो उसमें डाल के सेटिस्फाई करवा देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। y इक्वल्स टू mx माइनस एम क्यूब हो गया, इसको पास करा दिया h कॉमा k से। तो k इक्वल्स आपका हो गया mx। वर्किंग ऐसा ही होता है, जब भी बोला जाता है नॉर्मल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आप हमेशा हर बार ये तीन लाइन ऐसे ही लिखोगे तब हमेशा। तो ये तुम्हारा हो गया एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच टाइम्स एम प्लस के इक्वल्स 0। ये पैराबोला खूब कराया था मैंने यार। इसके तीन रूट है, M1 M2 M3। एक स्लोप M1 है, एक स्लोप सपोज करो M2 है, एक M3 है। अपने क्वेश्चन की कंडीशन में बोला है कि उनमें से दो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है, तो जो मैंने फोटो बना रखा है उसके हिसाब से M1 M3 का वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, तो इसके तीनों का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 इंटू M3, ये आपका हो जाएगा -k/a। M1 M3 तो -1 है, तो M2 का वैल्यू आ जाएगा k/a। अच्छा, M2 है क्या? M2 इसका एक रूट है। M2 इज वन ऑफ इट्स रूट्स, सेटिस्फाई करेगा। M को रिप्लेस कर दिया k/a क्यूब प्लस 2a माइनस, ये वर्किंग देखते रहो बस, यही तुमको बहुत बार मिलेगा चीजें इस तरह की वर्किंग। क्वेश्चन की कंडीशन चेंज कर देगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। प्लस k इक्वल 0 को सिंप्लीफाई कर लो बस। ऑप्शन क्या आया था? सी आया ऑप्शन सी। था। k स्क्वायर इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 3h आएगा। दिस बिकम्स y स्क्वायर इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 3x x माइनस 3a। देखो, हाँ विभाषण ठीक है। तो 48 टाइप के सवालों में कुछ नहीं करना होता है। जहां बोला है दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं आउटसाइड पॉइंट से, आप हमेशा स्लोप फॉर्म यूज करो, क्योंकि उसने बोल रखा है एनीवे कि उनके बीच के एंगल की बात कर रहा है। एंगल मतलब है हमको स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तुमको दे रखा है, आउटसाइड पॉइंट है -2 -1, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। बोला है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम। खत्म हो गया। सब में सेम है यार, वो पैराबोला हो चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, सबकी लैंग्वेज सेम ही होती है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, a का वैल्यू 1 है। अब टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख लो, स्लो फॉर्म में लिखो। y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। a का वैल्यू 1 है, 1/m कर दे। इट पासेस थ्रू पॉइंट -2 -m, चिपका दो। -1 इक्वल्स टू -2m प्लस 1/m। ये आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर। देखो स्क्वायर माइनस m माइनस वन तो क्या कह रहे हो, 2m स्क्वायर -m माइनस माइनस वन। इसके दो रूट्स हैं M1 M2। हो गया, tan थीटा लगा देते हैं। उनके बीच का एंगल कितना है? अल्फा है। देखो रितिश ठीक है।
m1 - m2/1 + m1 सब कुछ पता है हमको। m1 - m2 क्या है, 1 + m1। ये सब वर्किंग ऐसे है ना, तुमको सारे कोनिक्स में तुमको मिलेगा सिमिलर टाइप का पैटर्न। लैंग्वेज वही रहेगी, बस वो चेंज कर देगा, पैराबोला को इलिप्स कर देगा, हाइपरबोला कर देगा। चिपका दो यहाँ पर। सर इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख के फिर tan थीटा कर निकाल सकते हो, सकते कर सकते ऐसे थोड़ी कुछ ठीक। पर वहां पे तुमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला, हैं? हाँ है ना। m1 + m2 है 1/2, तो 1/4 -4 m1 m2 है आपका -1/2, तो +1/2। नीचे आपको हो जाएगा 1 + m1 m2 है 3 -4। आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। tan अल्फा ही पूछा है क्या पूरा? अच्छा। हाँ हाँ सर 3। tan अल्फा पूछा है, सही है। देखो, तुम्हें लगता है कहीं पर रोकना है तो बोलना, बाकी तुम कुछ तो घर पे यार लिखा होगा, किया होगा। जैसे 49 टाइप में कुछ है नहीं, बस कंपेयर करना है। x + y - k बोला है, दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 12x। आप सिंपली कंपेयर करोगे, a का वैल्यू 3 है, और इसका नॉर्मल इक्वेशन होता है y = mx - 2am - am³। तो y उसने क्या बोल रखा है, k का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से देखो, इसको लिखो तो y - x + k लिखा हुआ है। y - x लिखा हुआ है। तो m का वैल्यू क्या है, -1 है, चिपका दिया यहाँ पर। तो -x, a का वैल्यू 3 है, 6 हो गया, +6 हो गया। m -1 है, a 3 है, +3 हो गया। देखो, तो y = -x + 9 है, तो ये k का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो -k का वैल्यू 9 होना चाहिए। k आ गया आपका माइनस, और प्लस के होगा, सॉरी यार क्या होगा, दस नहीं है। k 9 आ जाएगा तुम्हारा। हाँ देखो सिंपल कंपेयर किया बस, केवल नॉर्मल इक्वेशन लिखो, कंपेयर कर दिया। ऐश्वर्या ठीक है? हाँ सर। तो y² = 4x का नॉर्मल टेंजेंट फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, उसके टेंजेंट्स भी दोनों फॉर्म में, वो याद रखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एज वेल एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, दोनों रट के रखो। डायरेक्ट रखा है, कंपेयर किया है मैंने। सुजीता, देखो बेटा, कनेक्ट कर पा रहे हो तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म से वो ध्यान रखो सारा बस। सिर्फ 15 बोल दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है, तो क्या करना है इसमें, तुमको इस तरह के सवाल दिखेंगे तुमको, तुम WBJE और ये बिट सेट एग्जाम दोगे ना, कॉमेट के का एग्जाम दोगे, इन सब में तुमको स्टेट सवाल ऐसे दिखते हैं, जैसे 15 नंबर है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स का पैराबोला ये है, तो इसको लिखा हमने y² = k टाइम्स x प्लस k -8/k लिखा हुआ है। देखो, अभी तुम्हारा y² = 4x टाइप का है, y² = 4ax टाइप का है। ये पैराबोला तुम्हारा ऐसा बनता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होता है, इसका वर्टेक्स होता है 0,0, डायरेक्ट्रिक्स होता है x = -है। इसके केस में वर्टेक्स तुम्हारा हो जाएगा 8/k, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा हो जाएगा x = है। a का वैल्यू कितना है देखो, 4a का वैल्यू k है, ये हो जाएगा k/4। तो x का मतलब कितना है, वर्टेक्स तुम्हारा ऐड हो चुका है अभी। x = -k/4, x कोऑर्डिनेट है ना, पहले वर्टेक्स 0,0 होता था। अभी वर्टेक्स में जो भी शिफ्ट हुआ है, हर एक पॉइंट जब भी x की बात होगी उसमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, जब भी y की बात होगी y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। x कोऑर्डिनेट का 8/k है, इसमें 8/k ऐड कर दो। बोल रखा है x = 1, x = 1 जो है वो इसका डायरेक्ट्रिक्स, सॉल्व कर लो बस, इसको सिंप्लीफाई कर लो। k² + 4k -32, 0, दो रूट्स आ गए, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तारीन 51 बोले एक बार।
सर कल क्लास नहीं किया। तो रिकॉर्डिंग में नहीं देखा? सर देख लूंगा सर। अच्छा ठीक है। 51 बोल रहा है कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर लाइंग ऑन द फोकस ऑफ द दिव्यांगना बोलोगे? सर मैंने किया नहीं केवल। कंसिडर सर्कल विद सेंटर लाइंग ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोला such that it touches the directrix of the parabola। ठीक है। सर ये क्या वो प्रॉपर्टी था कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला? हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी है? सर सर्कल दैट इज drawn with the focal chord at its diameter touches the directrix of the parabola। हाँ 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 हाँ, उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। इस कंसिडर सेक्टम को ही तो टच करना। एलआर के, हाँ और क्या, बस बोलो सर्कल विद सेंटर लाइंग ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2px। तो पैराबोला तुम्हारा ऐसा बना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2px, तो 4a का वैल्यू जो है वो 2p है। सच दैट फोकस जो सेंटर जो है फोकस पर है, फोकस यहाँ पर है a,0, ये तुम्हारा क्या है p/2, 0, ये तुम्हारा p/2 ये फोकस हो गया। इसको सेंटर बना के सर्कल बनाया सच दैट टचेस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब अगर इसको सेंटर बना के सर्कल बनाया है, फोकस है ये, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू -a, मतलब -p/2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट फोकस और टचिंग डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या होगा? p होगा इसका मतलब। वाई स्क्वायर 2px। तो ऐसा बोले, इसको सर्कल बना के ऐसा बना दिया, सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा बना। देखो, अब इसका सेंटर अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस पर है और डायरेक्ट्रिक्स को टच कराना है, तो मैं अगर इसको और ठीक से बनाऊंगा तुम्हें दिखेगा, सिमिट्री है ना। अगर सेंटर यहाँ पर है, उसको टच करना इस लाइन को है, तो कहाँ पे टच करेगा? इस पॉइंट पे टच करना पड़ेगा, यहाँ पे टच करेगा तभी हो सकती है, तो बनेगा नहीं सर्कल। तो ये ऐसा बनेगा, देखो। तो इसका मतलब है कि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? यही तो तुम्हारा वर्टिकल लाइन होगा, जो ये लाइन यहाँ पर फोकस है, ये क्या है? लेटेस्ट रेक्टेंगल, एकदम वर्टिकल लाइन होगा ना, सिमिट्री है। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है और इसको ड्रॉ करना है, इट हैज टू टच सम वन लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो कहाँ टच करेगा? एकदम पॉइंट पे टच करेगा यहाँ पर। तो यहाँ टच करेगा तो एकदम जो जहां पर उसका फोकल कॉर्ड होना चाहिए वो एलआर हो जाएगा। एलआर का लेंथ पूरा कितना है? 4a, 4a दे रखा है 2p। तो रेडियस ये तुम्हारा हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस हो जाएगा इसका हाफ p, सेंटर पता है, रेडियस पता है, x-p/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, खत्म। वो क्या बोला है? और बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल एंड विभाषण क्या किया था, फिर इसको सॉल्व किया था सर्कल पैराबोला के साथ में। विच क्वेश्चन? हैं? कौन सा क्वेश्चन? 51। ना, मैंने ओरली कर दिया था। पॉइंट कैसे निकाला ऊपर नीचे? अच्छा, p/2 करके डाल दिया उसमें। लेटर सिस्टम का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है वो तो बस वही होगा। हाँ 2a ±2a होता है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, तो वो यही फोकस। यही सब सवालों में यही सब लूप होल्स हमको पकड़ने होते हैं, कहाँ पर हमको फ्रीडम मिल रहा है कुछ भी करने का। तो हमको पता, अगर आप सर्कल ऐसा ड्रॉ करोगे तो फोकल कॉर्ड तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड को डायमीटर बनाकर हम सर्कल जब भी बनाते हैं, दैट ऑलवेज टचेस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। और यहाँ पर जो है इसे सेंटर बोल रखा है, एक्स एक्सिस पर है, मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। तो एलआर के कोऑर्डिनेट्स हैं, बस केवल एलआर के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? p/2 रहेगा, फोकस वाला p/2 देखो। कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,2a होता है, प्लस माइनस, ऊपर p हो जाएगा, नीचे माइनस p हो जाएगा। तो p/2 प्लस माइनस p। तुम कोई सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना, एलआर के कोऑर्डिनेट्स हैं बस केवल। देखो,
प्रॉपर्टीज ध्यान रखो। सर ये लास्ट वाला पोर्शन एक और बार बोलेंगे? कौन सा? एलआर के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं बस मैंने। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा एलआर का कोऑर्डिनेट्स होगा। और कहाँ होगा बताओ? सर्कल जैसे बनाएगा तू, बना के दिखा एक बार, सर्कल बनाओ। इस पर सेंटर रहेगा, इस लाइन को टच कराओ। कहाँ टच करेगा बता, यहाँ टच करेगा क्या? ऐसा बन सकता है सर्कल? हाँ, अगर यहाँ पर है तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड रहेगा ना। हाफ हाँ पार्ट ऊपर ऐसे करते, यहाँ पे टच करता हो बनेगा ऐसा। तो ऊपर लाइन हाँ, ऐसी कौन सी लाइन होगी परपेंडिकुलर? वही तो लेटेस्ट सेट। हम्म। देखो हाँ ना, ठीक है। हाँ सर। देख के रहो, हाँ देख के रहो बस, ज्यादा मैं नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, बट देखो एक बार, एक बार होल्ड कर लो इस टॉपिक पर अच्छे से। ऐश्वर्या, हाँ सर। 52 में क्या बोलेगी? सर 52 में वो एक प्रॉपर्टी था ना, T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हाँ 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 तो T1 इक्वल्स टू 2 आया, और T2 आएगा तो -T1 -2/T1। हाँ। उससे तो T2 इक्वल्स टू 2√2 आया। तो फिर T1 और T2 में टेंजेंट ड्रॉ किया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो उससे y इक्वल्स टू -√2 है और x इक्वल्स टू -4 आया। तो वो सिर्फ ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है, पर ऐसे इक्वेशन तो नहीं आ रहा है। देखो देखो इक्वेशन निकालते हैं। देखो, जो तूने बोला ना वही मैं यूज करूंगा। बोला क्या है क्वेश्चन? बोला लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ऑल नॉर्मल कॉर्ड्स। तो ये हमारे पॉइंट ए है, इस तो कोऑर्डिनेट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल हो जाएगा ना? ये तेरा T2 है, इस हाँ T1
और T2 ए पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, बी पर वो मीट कर रहा है, और ये दोनों मिलके तुम्हारा इस पर अब दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ए और बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर मीट कर रहा है पी पॉइंट पे, इसका लोकस निकालने की बात कर रहा है। तो हमको पता है अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो एच तुम्हारा क्या है, ए T1 T2, ओके क्या है, ए T1 + T2, ठीक है, ये हो गया। हमको पता है T2 इक्वल होता है -T1 - 2/T1। यहाँ से T1 T2 का वैल्यू क्या है, -T1² - 2। और बाबू तुम जो बोल रहे हो ना कि T1² 2 होता है, उसके लिए कंडीशन होता है दैट दैट नॉर्मल कॉर्ड सबटेंड्स 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, उसके लिए होता है हाँ सर, ये पूछने वाला था। समझा ना, सुनना समझा अच्छा हाँ सर। ना। हाँ नॉर्मल सबटेंड्स 90 डिग्री एट द वर्टेक्स जब होता है ना, तब जाके उस केस में केवल ऐसा होता है। हाँ, यहाँ पर नहीं जाएगा वो। T1 T2 तुमको मिल गया ये चीज। तो हमको पता है T1 T2 क्या है, h/a है, चिपका देते हैं यहाँ पर। पैराबोला उसने इक्वेशन दे रखा है 52 में y² 4x दे रखा है, a को भी हटा ही दो, जरूरत नहीं। तो T1 T2 तुम्हारा ये है, तो T1 T2 क्या h है, h तुम्हारा हो गया -T1 - 2, देखो खत्म हो गया, हम सिंप्लीफाई कर देंगे बस। ओके क्या है, T1 + T2 है तो h हमको मिल सर, गया वो है, -T1² होगा ना? सॉरी हाँ, -T1² साइड -T1² - 2, देखो और देखो यहाँ पे देखो k तुम्हारा क्या है, k है तुम्हारा T1 + T2। यहाँ से देखो, यहाँ से T1 + T2 क्या है, -2/T1, सॉल्व हो गया। T1 क्या है, -2/k, समझा, इसको उठा के यहाँ चिपका दिया, हाँ सर। -T1² 4/k² - 2, सिंप्लीफाई कर दो बस। तो k² टाइम्स h + 2 + 4 = 0। तो लोकस आ गया y² टाइम्स x + 2 + 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का यूज किया है, और जो नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट T1 मीट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट T2, और T2 इक्वल्स टू -T1 - 2/T1 से कर दिया। ये दो चीजों का यूज किया है। सर बोलो। सर हम तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, वो y/1 = 2a × x + x1, वहां से वो इक्वल करते mx - 2a - am³, तो am आ जाएगा 2a/k, हाँ, उससे भी कर सकते हो जाएगा, आ जाएगा। बट यहाँ पर टी के फॉर्म में रखने से क्या ना, अभी ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है ना टी के फॉर्म से में ज्यादातर टी के फॉर्म में रहता है, तो करना बहुत थोड़ा इजी हो जाता है टी के फॉर्म से निकालना। देखो तो T2 इक्वल्स टू -T1 - 2/T। T2 इक्वल्स टू -T1 - 2/T1 क्या, कहाँ से मिला? ओ याद रखो अबू, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। अगर T1 पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया और पैराबोला को दोबारा T2 पॉइंट पे मिल रहा है, तो T1 T2 में रिलेशन होता है ना। कहाँ से आया है, वो ऐसे आया है नॉर्मल इक्वेशन के। इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल्स टू -T1x + 2a_T1 + a_T1³, ठीक है। ये पैराबोला का इक्वेशन लिखा है, ये नॉर्मल का इक्वेशन लिखा है। इट मीट्स पैराबोला अगेन एट पॉइंट T2। तो दो तरीके हैं, तुम स्लोप से भी कर सकते हो, या इसको पैराबोला के साथ में सॉल्व कर लो जाके। इस पॉइंट से पास करेगा, किस पॉइंट से, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, a T2², कॉमा 2a_T2, इससे पास है। यहाँ पर रख के देखो, तुम्हारे पास एक ब्रैकेट बचेगा, तुम्हारा आएगा T1 - T2 आएगा, और दूसरा ब्रैकेट तुम्हारा वही वाला आएगा जो मैंने लिखा हुआ है। ओके सर। हाँ, तो ये वाला आता है T1 + T2 ऐसा बन के आता है, जीरो करना। तो T1 T2 सेम तो नहीं हो सकता, नॉर्मल T1 पर तो T1 T2 सेम कैसे होता है, ये जीरो नहीं होता है। ये तुम्हारा हो जाता है -T1 - 2/T2। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं आराम से चल रहा हूँ, मैं बहुत नहीं भागना चाह रहा हूँ। तुम एक बार समझो, मैं चाहता हूँ एक बार मैं खुद से करूँ सारे सवाल, तुम एक बार देखो जरूर,
तो 53 बोला है, फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड ऑफ कॉर्ड। इसका फॉर्मूला भी तुमको बना बनाया मिल जाएगा बहुत बार। इस बुक में भी शायद कहीं दिया होगा, जो मैंने पीडीएफ भेजा था। ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत वो है, आता रहता है बहुत जगह पर कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट्स के बीच का एरिया क्या होता है। तो फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है तुम्हारे पास -1,2, -1,2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एक से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ये ड्रॉ किया मैंने। तो ये तुम्हारा है, ए बी नाम दे दिया। ए बी इक्वेशन क्या हो जाए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है टी इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है पैराबोला आपका। तो y1 इक्वल टू, इन सब में बहुत जल्दी करना, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा आ गया, देखो 2 कैंसिल कर दिया, x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू, ये आपका ए बी का इक्वेशन आ गया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम चाहो तो जहाँ पर मीट कर रहा है उसको x1 y1 x2 y2 नाम दे दिया। ये नाम दिया, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। यहाँ से x-1 इक्वल टू क्या है, y है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। वाई तुम्हारा x-1 है, x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यहाँ दो वैल्यूज तुमको मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 0 आएगा। इसके दो रूट्स हैं x1 x2, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर तुम निकाल लो, वही तुमको निकालना पड़ेगा लेंथ में। तो क्या होगा, x1 प्लस x, कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही बिल्कुल है। और भी तरीके से हैं, मैं ये रास्ता उठा लिया हूं तो मैं कर रहा हूँ बस। 36 माइनस 4 आपका 32 आएगा। सिमिलरली यहाँ से देखो, ऐसे करता हूँ मैं, कल भी ऐसे ही सम किया था। y1 माइनस y2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये भी वही रहेगा। x1 माइनस 1, y2 क्या होगा, x2 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। स्क्वायर किया बोथ साइड, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 32 आ जाएगा। ए बी का लेंथ हमको मिल गया है √32 प्लस 32, क्योंकि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। 32 दो, क्या क्या चीजें होती हैं अपने पास काम की। तो बेस मिल गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको एम नाम दिया। तो पी एम तुम्हारा हो जाएगा -1,2 से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, -2 -1/√2। देख लो 4/√2, 2√2। एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका ए बी इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। इस तरह के सवाल तुमको एग्जाम दोगे ना, तुमको बहुत मिलेगा। 8 इंटू 2√2, 8√2 आ जाएगा। और भी तरीके हैं। एक चीज तुम यहाँ पर देख सकते थे, जो -1,2 पॉइंट है ना, इस पैराबोला तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। दो कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं जिनको पकड़ना होता है। इसका ए का वैल्यू 1 है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू -1। इसका मतलब जो -1,2 पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा। अब अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट्स अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ। और ए भी तुम्हारा क्या होगा, हाँ फोकल कॉर्ड। कॉर्ड होगा। बस कुछ करना नहीं इस सवाल में। -1,2 पॉइंट जो है वो इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। और हमने सीखा था, अगर डायरेक्ट्रिक्स से तुम कोई भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो दे ऑलवेज मेंटेन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो तुम्हारा फोकल कॉर्ड पे होगा। फोकल कॉर्ड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज, हम डायरेक्टली लेंथ लिखते हैं इसका एक बार में। फोकल कॉर्ड लेंथ होता है t1 का t+1/t का स्क्वायर। एक दो स्टेप लिखना पड़ता है बस। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि क्वेश्चन में कहाँ प्रॉपर्टी लग पा रहा है, तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले किया, कुछ भी देखा नहीं, बस वो ए और बी पॉइंट अज्यूम किया, लेंथ की बात हो रही थी, सर टी का वैल्यू कैसे में, क्या टी का वैल्यू कैसे में, किसका वैल्यू, टी टी टी। ये तो तेरा टेंजेंट होगा ना, a t1 t2। हाँ सर, फिर टी का वैल्यू कैसे निकालता हूँ, मतलब ए इंटू टी t1 प्लस सी t2 और वन बाई t1 टी प्लस स्क्वायर। t2, t1 t2 और t1 प्लस t2 पता है ना, t1 माइनस t2 निकाल के ऐड कर अच्छा दो, अच्छा, ओके सर। दोनों पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे एक बार। देखो ना, अगर तुम इसको t1 नाम देते, इसको t2 नाम देते हैं, हाँ तो सर, फोकल समझ कॉर्ड गया में t1 t2 क्या होता है, -1 होता है। देख -1 लिखा हुआ है यहाँ पर।
हाँ सर। कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये T1 T2 होता है ना, ये होता है। देखो तो 54 है, इन सबको एकदम एक स्टेप में खत्म करो। x-3 का स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। बोला कॉमन टेंजेंट, अब सबका याद रखो यार, सबका याद रखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का टेंजेंट होता है वाई। बिना रट के जितना कर लोगे याद रहेगा, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा बस। ये होता है इसका टेंजेंट। अगर ये इसका हो गया टेंजेंट, ठीक है। अगर सर्कल तुम्हारा चेंज हो गया, x-h² प्लस y-k² इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इसका टेंजेंट करना मैंने कल बताया था पैराबोला में। वैसे यहाँ पर भी तो y को रिप्लेस कर दिया y-k से, m x का हो गया x-h, तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अपना क्यों हाई फाई बुद्धि मत लगाओ उसमें। इसका टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स, एक्स क्या है x-3 है, प्लस माइनस r कितना है 3 है, √1 प्लस m स्क्वायर। इसका टेंजेंट क्या है स्लोप फॉर्म में, एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए का वैल्यू 1 है। दोनों का सी पार्ट कंपेयर कर दो, तो -3m प्लस -3 √1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 1/m। यहाँ से m की वैल्यू दे देंगे, खत्म सवाल। और ये पैराबोला ऐसा बना हुआ है, और सर्कल का टेंजेंट, सर्कल तुम्हारा क्या है, सेंटर है उसका 3,0, तो दो टेंजेंट्स बनेंगे ऐसे, देखो अपने आप ही m की दो वैल्यूज आएंगी, तो कॉमन टेंजेंट दो बनेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, यहाँ से m की वैल्यू निकल सकते। इजी रखो, प्रोसेस को इजी रखो यार। बहुत सोचो मत उसमें कि इसको निकाला फिर उसमें कैलकुलस लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कैलकुलस, नॉट नीडेड। तरीके तो बहुत सारे मिलेंगे तुमको। पैराबोला का सब जगह से तुम कोई मेथड से जाओ तो अल्टीमेटली आप इसी रास्ते से होके जाओगे। तुम बोल सकते हो कि y इक्वल्स mx प्लस a बाई एम पैराबोला का टेंजेंट है, मुझे सर्किल का टेंजेंट याद नहीं आ रहा है। अगर ये पैराबोला का टेंजेंट जो है वो सर्किल का टेंजेंट भी है, कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है, उसका भी टेंजेंट होगा, तो सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस इक्वल रेडियस होगा। ये काम कर दो, तुम यही कंडीशन फिर से लिखोगे, यहीं पर पहुंचोगे। विभाषण 55 बोलो। हाँ सर 55 नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया स्लोप फॉर्म में, फिर m का 3 वैल्यू वो AP में आएगा। अच्छा मतलब वो देखो, 4 इसको कॉमा आराम 0 से से पास देखो, कर। रिकॉर्डिंग को देखो बाद में, तुम आराम आराम से समझो। हाँ बोल, क्या बोल रहा है, ये लुको, मैं लिखना शुरू करता हूँ मैं। 4 कॉमा 0 से पास कर दिया नॉर्मल, तो वही बोला। देखो देखो ना, जरूरी देखते रहो। हाँ तो उसने बोला हुआ है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट अ डिस्टेंस ऑफ 4a फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इस पर पॉइंट है ना 4a,0, तो यही तो बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये दो नॉर्मल्स हैं और एक नॉर्मल तुम्हारा हो जाएगा एक्सिस, एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्सिस तो खुद ही नॉर्मल होता है। पैराबोला तुमको दे रखा है 55 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब। पलक देख, हाँ सर। इट पासेस थ्रू पॉइंट 4a,0 बोल रखा है, चिपका दो। 0, 4m माइनस 2m माइनस एम क्यूब, ये हटा दिया, m कॉमन लिया, m² प्लस 6, यही आएगा ना, सॉरी -2 आएगा ना, +2 -2, ये हटा दिया हमने, तो 2m जीरो रूट टू जीरो रूट टू। क्या क्या बोल रहे हो।
तो बोल रहा है slopes of normals to the parabola at a point on the axis of the parabola distance of 4a from its vertex are in slopes क्या होंगे? तो m का वैल्यू कितना आ रहा है? -√2 आ रहा है, +√2 आ रहा है, और क्या है? 0 होगा तो क्या? अच्छा, जीरो भी तो है बीच में, हाँ, जीरो से एक्स मिला है, तो एपी हो जाएगा। देखो ऐसी चीजें हैं यार सवाल में। -√2 0√2, देखो देखते रहो। 56 पढ़ो एक बार सवाल। मोइनक बोलो बेटा, 56 क्या करेगा? मोइनक, एक सेकंड सर, ये स्किप करके गया था, एक सेकंड। बोला टेंजेंट एट द पॉइंट p x1 y1 to the parabola meets the parabola another parabola again at point q and r, तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्या होना चाहिए? अनिशा किया है, बोलो बेटा। हाँ सर, पहले तो मैंने वो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, फिर क्यूआर को कुछ एज्यूम कर लिया, फिर वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग सम पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट का जो मिड वो पॉइंट, हाँ हाँ। टी टू S1, वो दोनों इक्वेशन मैंने कंपेयर करके आंसर आ गया। एक पैराबोला है तुमको y² इक्वल्स टू 4x, और एक पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4a टाइम्स x प्लस b। तो दोनों का ऐसा है, एक का वर्टेक्स तुम्हारा -b,0, और एक का वर्टेक्स है नॉर्मल 0,0। थोड़ा पीछे बना देता हूँ उसको मैं। मान लो ऐसे बना दिया, y² इक्वल्स टू 4x है। दोनों का ओपनिंग सेम ही रहेगा, दोनों का LR का लेंथ जो है वो 4a है, तो वो सेम ही रहेगा। अब कह रहा है कि पहले वाले पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसा मैं बना देता हूँ, ग्रीन वाले पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, किस पॉइंट पर? वो दे रखा है पॉइंट x1 y1। x1 y1 पर y² इक्वल्स टू 4x पर टेंजेंट ड्रॉ करें दैट मीट्स अनदर पैराबोला एट पॉइंट q एंड r। तो बोला मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्या होगा? ठीक है, आराम से इस पर टेंजेंट इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, ये आपका है y1 इक्वल्स टू 2a सारिन, देखो ठीक है, x प्लस x1। हाँ सर। इसको लिखा हमने 2x माइनस y1y प्लस 2a x1 इक्वल, इसको रोक के रखो। बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्या होगा? मैंने मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एज्यूम कर लिया। लेट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, अल्फा बीटा ले लिया। अब अगर मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर अगर मैं अल्फा बीटा लिया हूँ, मान लो यहाँ कहीं पर लिया मैंने मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर अल्फा बीटा, तो मैं ये तुम्हारा किसका क्यू आर का क्वेश्चन था, ठीक है ना? टेंजेंट ही तो है, वही क्यू आर है। तो क्यू आर को मैं फिर से लिख सकता हूँ, सेकंड पैराबोला के लिए वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, मिड पॉइंट इज गिवन t इक्वल्स टू S1। देखो इस पैराबोला के लिए y² इक्वल्स टू 4a x प्लस b, इसका हमको लिखना है टेंजेंट अल्फा बीटा रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका y1 y बीटा माइनस 4ax, तो 2a कर दिया मैंने, 2s हो गया आपका x प्लस अल्फा, और कांस्टेंट आपका है -4ab। S1 आपका हो जाएगा अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दो, तो β² माइनस 4a अल्फा माइनस 4ab, 4ab कैंसिल हो जाएगा,
और ये आपका प्यार से हो गया है। सेकेंड इक्वेशन को भी लिख रहा हूँ ध्यान से। तो 2ax है माइनस बीटा वाई है प्लस बीटा स्क्वायर है माइनस 2a अल्फा इक्वल टू 0। देखो ठीक है, 4a अल्फा था, 2a अल्फा, तो ये हो गया। ये इक्वेशन है अपना, वो इक्वेशन में ऊपर से निकाला था पहले वाले का टेंजेंट, दोनों सेम है, 1 एंड 2 आर सेम। ये निशा बोल रहे थे। हाँ सर। तो कंपेयर करेंगे तो पहला कोफिशिएंट तो सेम ही है, बीटा बाई y1 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा बाई 2a(x1). सिंप्लीफाई कर दो तो y1 तेरा आ जाएगा बीटा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा इक्वल्स टू है 2a(x1). सिंप्लीफाई कर लो तो k तेरा है y1 है और बीटा से ही हमारा काम हो जाएगा। अल्फा है y1 स्क्वायर माइनस 2a(x1) बाई 2a। ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है, तो वही पॉइंट है जो तुम्हारा दिया हुआ था। देखो अल्फा बीटा x1 y1 आ गया, मतलब अल्फा बीटा वही पॉइंट तुम्हारा है जिस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया था ना, वही तुम्हारा मिड पॉइंट हो जाएगा बेसिकली। देखो x1 y1 पॉइंट क्या है, पैराबोला के ऊपर है ना, तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1 क्या हो जाएगा, पैराबोला इक्वेशन ही हो जाएगा। यही है। पलक देखो, महक देखो यार, इतना सब कर लोगे तुम्हें और नहीं करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। देखो देखते रहो, अच्छा है। अरित्रो 57 बोलो। हाँ सर। सर एक का नॉर्मल लिख के दूसरा के नॉर्मल से कंपेयर कर दो। क्यों, मुझे नहीं करना है, और कुछ बताओ। सर दोनों का तो मतलब मिरर इमेज है ना, एक मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वाई कॉमन नॉर्मल होगा दोनों के लिए, तो स्लोप 1 होगा। तो पहले को डिफरेंशिएट करके 2y/dx 1 और इसको y हाफ निकाला और इक्वेशन में बैठा दिया, तो कोऑर्डिनेट आ गया 5/4। तो अगर पहले का 5/4 और हाफ होगा, दूसरे का हाफ 5/4 होगा और डिस्टेंस निकाल दिया। सुने अरित्रो क्या बोला ये? हाँ सर, वैसे भी कुछ। एकदम इजी है। पैराबोला में बहुत यहाँ पर बहुत बड़ा सा पॉइंट है कि पैराबोला का इक्वेशन जो है ना, वो तुम्हारा y कोस एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है पूरा ग्राफ। 57 देखो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, तो सिमेट्री यूज किया था निशा। हाँ सर। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इनको देखो बस कुछ हुआ नहीं, एक्स और वाई को इंटरचेंज करके ऐसा बन गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि बोथ इक्वेशंस आर, अब बोथ ग्राफ्स बोल देता हूँ, बोथ पैराबोलास, बोथ ग्राफ्स आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू एक्स लाइन। हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अगर आप दोनों के नॉर्मल्स लिख लो, उनको आपस में कंपेयर कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बट अगर और शॉर्ट, क्योंकि सेकंड पैर बहुत स्टैंडर्ड तो फॉर्म में नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा हल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेकंड पैराबोला जो है ना, वो थोड़ा सा याद है तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसे बने हुए हैं दोनों पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका वर्टेक्स है 1,0, ऐसा बनेगा। एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 है, ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन होंगे, ऐसा है। इससे फायदा क्या होगा, हमको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना ना, तो हम वाई इक्वल टू एक्स से डिस्टेंस निकाल लेंगे बस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ कहीं पे होगा, जहां पर भी होगा दैट ऑलवेज अकर्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल।
ये है बस यही। ये और ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। इसको पी, इसको क्यू नाम दिया, जहां पर मिड पॉइंट होगा एम पॉइंट। तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं पी पॉइंट को अज्यूम कर लिया, पॉइंट x1 y1 है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू x-1 को डिफरेंशिएट किया, 2y y प्राइम इक्वल टू 1, वाई प्राइम क्या होगा 1/2y, दिस हैज टू बी इक्वल टू 1। वाई प्राइम क्या इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट वाई इक्वल टू एक्स के पैरेलल होगा ना, वाई इक्वल टू एक्स के पैरेलल होगा टेंजेंट, इक्वल स्लोप 1 होगा। यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, y1 आपका आ गया 1/2, यहाँ पर रख दो आके x1 का वैल्यू आ जाएगा 1 + 1/4, 5/4। तो पी पॉइंट हमको मिल गया, देखो 5/4 कॉमा 1/2। तुम चाहो तो क्यू पॉइंट लिख लो, फिर डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, या फिर एम, इस लाइन से y इक्वल्स टू एक्स लाइन से इसका डिस्टेंस लिख लो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पी क्यू लेंथ तुम्हारा होगा ट्वाइस ऑफ पी एम। तो y इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या है, 5/4 -1/2 डिवाइड बाई √2। देखो इसका 2 टाइम्स। सात्विक ठीक है। हाँ सर। हो गया, ये आपका आ जाएगा 3√2/4। तो सिमिट्री का बहुत फायदा है यहाँ पर। यही सब घुमा घुमा के आता रहता है इधर उधर। सर इसको डिफरेंशिएट क्यों किए? क्योंकि हमको पता है इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा y इक्वल्स टू एक्स के पैरेलल होगा ना, तो हमको y इक्वल्स टू एक्स का स्लोप तो पता है 1 है, तो इसका dy बाई dx भी 1 हो जाएगा। देखो ठीक है dy सर। बाई dx का वैल्यू जो है ना 1 के इक्वल कर दीजिए आप। समझा। हाँ सर। और अत्रिका ठीक है। हाँ सर। देखो देखो देखते रहो, बहुत कुछ आएगा। वेद बता मुन्ना अगला वाला। 58 से क्या करेगा, 2 स्टेप बोल दो बस, 2 स्टेप का सवाल ही है। 58 बोलो। फिफ्टी एट बोला है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। एनी नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल की हमें इतनी प्रॉपर्टीज पता है, हम आराम से टेंजेंट उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो पैराबोला हमको ये पता है, अब चाहो तो स्लो फॉर्म यूज करो, या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करो, ऐसा है। ए बी देखो, T1 T2 से कर लो। ऐश्वर्या हाँ सर। देखो, ये पॉइंट आपका हो गया T1। बार बार देखो ना, तुम खुद नोटिस कर रहे होगे यार, एक ही चीज को सेम टाइप की प्रॉपर्टी रोटेशन में बार बार आ रहे हैं, बस वही। सर ये वाला तो वो एग्जाम था उसके तरह है, वो एच कॉमा के मिड पॉइंट पकड़ लेंगे और T1² + T2²/2 और कॉमा हाँ T1 + T2 है, तो हाँ T2 में रिलेशन पता है तो उससे कर। हाँ। अब देखो, जैसे हम नॉर्मल लिखा T1 T2, हमको ये रिलेशन पता होता है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो 2H क्या होगा, टू एच आपका होगा T1 + T2, इजंट इट। सॉरी, ये आपका, इसको लिख देता हूँ मैं, A T1² कॉमा 2A T1, और ये आपका A T2² कॉमा 2A T2। तो 2H आपका हो जाएगा A टाइम्स T1² + T2²। देखो खत्म। वाई स्क्वायर तो 4x बोल रखा है, A का वैल्यू 1 है, हमें कुछ लिखना भी नहीं है उतना।
तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 2H हो गया। 2K क्या हो जाएगा? 2T1 प्लस T2, 2T1 प्लस 2T2। और ये हमको पता है, इनसे हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको T1 T2 मिल जाएगा ना, T1 T2 मिल जाएगा -T1 स्क्वायर -2। देखो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 2H इक्वल्स टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2T1 T2। सब कुछ हमको पता है, मैं प्लेस करूँ, बस हमको एलिमिनेट करना है कुल मिला के। यहाँ से हमको मिल चुका है आराम से T1 प्लस T2 का वैल्यू। T1 प्लस T2 हमको पता है K है। देखो इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे, वो कॉर्ड का मिड पॉइंट वाला जो होता है T=S1 और नॉर्मल का, दोनों इक्वेशन सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो दोनों का मतलब मैच कर सकता है कोएफिशिएंट्स को। हाँ वो कर सकते काम, वो काम कर सकते हो तुम। वो हो जाएगा। देखो तो 2K तुम्हारा रहेगा 2 टाइम्स T1 प्लस T2। इसका मतलब है T1 प्लस T2 है क्या? T1 प्लस T2 तुम्हारे पास -2/T1 है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा ना, -2/T1 इक्वल्स टू K। तो T1 हमको मिल गया -2/K। उठा के चिपका दो लाके बस। T1 प्लस T2 क्या है? 4/T1 स्क्वायर -2। T1 T2 क्या है? -T1 स्क्वायर -2। T1 हमको पता है, यहाँ पर रख दो क्या आंसर। स्लो फॉर्म से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्लो फॉर्म से चाहोगे तो उससे भी हो जाएगा, स्लो फॉर्म से कर सकते हो। बट देखो तुम सेम प्रॉपर्टीज को ही बार बार यूज किया जा रहा है यार। अभी जो मैंने शीट दिया है ना, जो अभी मैंने शीट दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 से 35 करो। जो मैंने अभी शीट आज दिया है उसमें 25 से 35 शुरुआत से लोग कर रहे थे, ये सम्स करो एक बार। 11 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज, जो आज 2 पेज मैंने भेजे हैं उसमें 25 से 35 वाला सम सभी करो एक बार। सब लोग लिखो एक बार, देखो कितना याद आता है प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टी से सब कुछ हो जाएगा, कुछ और नहीं करना पड़ेगा। जल्दी करो।
चलो बोलो, मैं एक बार कीज बोल रहा हूँ, बताओ, फिर सॉल्व भी करते हैं। 25 से 35 जो मैंने दिया था। शोमोना कितना हुआ है? सर 39 करें। अच्छा good. सर आप जो शीट दिए थे वो तो कौन सा बेटा, कौन सा बोल। सर कौन सी शीट करना है? आप जो आज दिए थे वो शायद अरे यार, 35 तक ही है ना? हाँ तो उसी का 25 से 35 बोला करने के लिए। अच्छा ठीक है सर। तो फिर सर 39 हैं? सर अभी कोई बोला ना हम लोग 39 पर है तो 25 से 35 बाबू। ठीक है सर। नहीं सर, कोई बोला ना कि 39 कर रहा है। 29 बोला शायद उसने। 20 में 29। तो स्वास्तिका 25 बोल। हाँ सर, एक सेकंड। सब प्रॉपर्टी है यार, सब कुछ प्रॉपर्टी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगा हाँ? और वर्टेक्स भी मिल जाएगा। सर T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा तो मतलब जो सेंटर का जो पॉइंट होगा वो एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। ये मैंने कल बताया था ना। फोकस, ये जो तुम्हारा होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ABC, देखो याद करो, y इक्वल्स mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये M1 M2 M3 होते हैं। आराम आराम से करो डिवीजन, टेंशन ना लो यार, बहुत अपने पास टाइम है। करते रहो बस, वही मतलब है, कंसिस्टेंट रहो। ये -2am2 होता है और ये है -2am3। ऑर्डिनेट जो है ना, यहाँ से अगर h कॉमा k से पास करा दोगे तो हम लोग तो m³ प्लस 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k को, जिसके 3 रूट्स हैं M1 M2 M3। तो सम ऑफ रूट्स तीनों क्या है, 0 है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 0। तो प्रॉपर्टी वही होती है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ABC जो है वही है इसका को नॉर्मल पॉइंट्स। ABC जो है ये को नॉर्मल पॉइंट्स है। ABC है वो को नॉर्मल पॉइंट्स है। तो और सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सब प्रॉपर्टी रिवाइज करते रहो हर दूसरे एवरी वीक। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स कोई भी पैराबोला हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। स्टेटमेंट में मैंने कहीं पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लिखा ही नहीं है। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑलवेज 0। एंड अगर ऐसा है तो सेंट्रॉइड जो बनेगा ना वो भी तुम्हारा सब एक्सिस पर लाई करेगा। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices, some of the centroid of the triangle formed by joining co-normal points। पलक देखो बेटा, हाँ सर। lies on axis of the parabola। ये irrespective of the parabola इक्वेशन है, कोई पैराबोला हमेशा होल्ड करेगा। lies on axis of the parabola। एक्सिस खत्म हो गया। अब इतना पता है तुमको, तो अब बाकी इसमें तुमको बस तुमको एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो पैराबोला दिया है 25x² प्लस 25y² माइनस 250x माइनस 300y और प्लस है 1525 इक्वल्स टू
3x प्लस 4y माइनस 12 का होल स्क्वायर दिया है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये पी एस इक्वल्स टू पी एम फॉर्म में जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोनिक्स का ना, पी एस इक्वल्स टू पी एम फॉर्म में। थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको एक बार ध्यान से। पहले तो पीएम के लिए बॉटम हमको बनाना पड़ेगा 25। 25 से हमने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y। 15 25 को 25 से हटाएंगे कितना बचेगा? 6 1 ये है। तो 3x प्लस 4y माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। देखो हो गया कहानी। x माइनस 5 का स्क्वायर है प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर है। सब कुछ सेट हो गया। देखो e का वैल्यू 1 है, मतलब ये पैराबोला है, मतलब ये पैराबोला है। पी एस इक्वल्स टू ई पी एम कर दिया। y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 4y माइनस 12 बाई रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आपका लिखा है पी एस इक्वल्स टू पी एम। एस क्या होता है? फोकस। तो फोकस आपका हो गया 5,6। डायरेक्ट्रिक्स हो गया 3x प्लस 4y माइनस 12। देखो तो एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर। तो 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स 0। और फोकस क्या होगा? एक्सिस पे लाई करेगा। देखो यार, यही सब तुमको करते रहना है बस। हर टॉपिक में ऐसे ही सम्स करो जम के, बस कुछ नहीं करना। लैम्डा तुम्हारा आ जाएगा 16, 4 5 20 36 16। देखो एक बार, यही आएगा ना? -2 आएगा मतलब। अरे यार 18 हो रहा है ना। लैम्डा तुम्हारा आएगा -2 आ जाएगा, करेक्ट। तो एक्सिस का इक्वेशन हो गया 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल। देखो एक अच्छा सवाल है, पर अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर ये सवाल तुम कुछ भी लिखते सर रहो। फिर वैसे नहीं निकाल सकते एक्सेस और कोई वे से? कैसे बता? सर एक्सेस और कोई मेथड से नहीं निकाल सकते? ये तो तुम्हारा पी एस इक्वल सी पी एम है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम अगर इसको देखो ना, तुम अगर इसको और भी अगर तुम इसको ओपन कर देगी ना बाबू, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो तुम्हारा ये चला जाएगा पूरा उसमें सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन में चला जाएगा। उसके बाद तो तुम फिर और भी नहीं बोल पाओगे फोकस और वो एक्सेस। तो होता है तरीका वर्टेक्स निकालने का, अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव से करते हैं, बट वो सब तरीके से फायदा नहीं है तुमको। वो तो ऑब्लिक में होता तो करते हैं हम लोग वर्टेक्स निकालने के लिए। क्या होता है ना कि कोई भी तुम्हारा सेकंड डिग्री इक्वेशन है, मैं बोल देता हूँ 2hxy प्लस by से ऐसे लिखा। इसको तुम कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव कीपिंग। इसको ऐसे निकालो, डो वाई बाई डो एक्स निकाला करो। इसको करो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट अगर है, करके निकालोगे एक इक्वेशन निकलेगा। फिर तुम इसको डो एक्स और डो वाई निकालो, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन निकलेगा। इनको दोनों को सॉल्व करके हमको वर्टेक्स मिल जाता है बस। तो उसमें से एक एक्सिस का इक्वेशन होता है, बट बहुत प्रॉब्लम है उसमें। उसमें भी कंडीशंस होती हैं थोड़ी सी, इसलिए उसमें मत जाओ, जरूरत नहीं है। बाकी तुमको देखो ना, ऐसे मालूम चलता है। जैसे मुझे कैसे मालूम चलता है कि किस फॉर्म में, ये चीज बहुत बड़ा हिंट होता है तुम्हारे लिए। ये उसने लिखने का मतलब क्या है? ये पीएम का स्क्वायर ही तो हो सकता है ये, है ना? देखो नहीं, डायमीटर अलग चीज होती है। मैंने बोला ना डायमीटर मैंने नहीं कराया, तो नहीं सिलेबस में होता है, जेई के सिलेबस में नहीं है, बट मैं बाद में बताता हूँ। डायमीटर का डेफिनेशन ऐसा होता है कि ऐसी लाइन विच कट्स ऑल पैराबोलाज बाइसेक्ट करते हुए जाए। सारी ये सब क्या किसे कॉर्ड हैं, इन सारे कॉर्ड को एक ऐसी लाइन होगी ना जो इसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये अलग पूरा कॉन्सेप्ट होता है, करेंगे कभी। एक बार हो जाए रिवीजन, फिर मैं डायमीटर, एक्सिस, पोलर, लिमिटिंग पॉइंट्स, पावर, ये सब तो अभी प्रैक्टिस करना नहीं है ना? नहीं नहीं एकदम तुम छोड़ के रखो, नहीं कुछ। ठीक है सर। तो ये मैं एक बार में बता दूंगा, बट इन केस
बिट्स वगैरह में पूछा आता है अच्छे से। अच्छा तो मैं सेकेंड शीट का आंसर दे देता हूँ। एक बार अटेम्प्ट कर लेना यार। और देखो कभी रात में ऐसे होता है, मैंने क्लास तो रखा नहीं है तुम्हारा, लाइक मैंने जो तुमको भेजा था उसमें अष्टमी नवमी दशमी का मैंने क्लास नहीं लगा रखा था, बट कभी रात में अगर होता है तो मैं पिंग कर दूंगा तुम्हें 1-2 घंटे पहले कि अगर इफ यूर अवेलेबल तो ज्वाइन कर सकते हो। और अदरवाइज में मॉर्निंग में मेरा रहता है लाइक 6:30 से 9 तक, क्लास 11 का होता है, उसके बाद तुम लोगों का होता है, तो अभी 9 का मैंने रोक के रखूंगा, तो मैं शायद तुम लोगों का भी कर सकता हूँ, जैसा भी होगा लेट यू नो एटलीस्ट मंडे। मैं तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा रात, वो सब तुम पूजा एंजॉय करो, उसमें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बट रात में कभी ऐसा होता है कि 1-2 घंटे हम लोग मीट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा, तो अवेलेबल हो तो ज्वाइन करना। दिन में डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम पर अपना। वन अच्छा बॉम्बे। ये 32 का सर नंबर कर देंगे। रुक जाएगा भाई, वो कीज लिख लो फिर जल्दी से बताओ मुझे, तुम मैं बंद करूंगा। 5C, 6 दिल्ली, 7A, 8 बॉम्बे, 8 बॉम्बे, 9A, 10 बॉम्बे, 11A, 12 बॉम्बे, 13 बॉम्बे, 14A, 15 बॉम्बे, 16 दिल्ली, 17 बॉम्बे, 18 बॉम्बे, 19C, 20A, 21 दिल्ली, 22C, 23C, 24 दिल्ली, 25 बॉम्बे, 26 बॉम्बे, 27C, 28A, 29A, 30 दिल्ली, 31A, 32C, 33 दिल्ली, 34 दिल्ली, 35 बॉम्बे। देखो सर इसमें 23 और 24 एक बार दिखा देंगे। देखो 23, 24, एक सवाल और किसने बोला था, कौन सा 30 क्या बोला था, कोई बोला था 32, 33 क्या बोला था। 37 बोला था सर। 37 इसमें कहाँ है रे। सर मैं नहीं बोला था। अरे यार मजे लेने के मूड में हो। अरे सर कोई और बोला था, वो सर 37 बोला था। अरे यार सर आई थिंक बोला 30। सर एक बार 23 दिखा देंगे, मैं 23। 23, 24 दिखा रहा हूँ बस, मेरे को वाइंड अप भी करना है। 23, 24 देखो अच्छा एक बार। नो 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 नो, पैरा बोला बोल दिया ना उसने। तो 23 नंबर में बोला है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द लाइन y इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x अदर देन x एक्सिस। ठीक है, मतलब थीटा जीरो नहीं होना, साइन का जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन अपन लोग लिखते हैं y इक्वल्स टू mx माइनस 2am, a का वैल्यू 1 है, 2m माइनस am क्यूब, ये होता है। इससे तुमको क्या दिख रहा है, m का वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, इजंट इट। और साइन क्यूब थीटा क्या है, माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो साइन क्यूब थीटा तुम्हारे पास है -2 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो साइन थीटा 0 हो सकता है, इसका मतलब है कि जो लाइन तुम्हारा आएगा स्लोप तुम्हारा 0 हो जाएगा, y इक्वल 0 एक्स एक्सिस है, ये उसने मना कर रखा है। इसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं आएगा, नो वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ऐश्वर्या, हाँ सर।
है ना, एक ही आएगा थीटा का वैल्यू, वो तुम्हारा 0 हो रहा है, जिसके लिए एक्स एक्सिस होगा वो पॉसिबल नहीं है। 24 नंबर बोला है इक्वेशन ऑफ कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द पैराबोला अबाउट द लाइन। बाबू क्यों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब क्या होता है? टी स्क्वायर कॉमा 2t का इमेज निकाल ले लाइन में बस, अच्छा। है हाँ ना। सर ठीक। हाँ सर ठीक है, उसके बाद t को गायब कर देंगे, x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर कॉमा 2t है, इसको एक पॉइंट दिया बस, इसको अल्फा बीटा ले लो। मैं वो एक्सिस का इक्वेशन फिर वो सब करके कर रही थी मैं सर। समझ गया। 1 बीटा माइनस 2t बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स पॉइंट चिपका दिया। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 13 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1। यहाँ से अल्फा बीटा हटा देना बस, लोकस से जो आएगा वही लोकस होगा। चलो भाई सर बस एक बार 23 दिखा दीजिए लास्ट एक मतलब बार 23 ऊपर देख लो। सर 24 में आप क्या किए? 24 है बोला, पैराबोला का इमेज निकालने का बोला है ना उसने, रिफ्लेक्शन क्या होगा? हाँ सर। तो रिफ्लेक्शन मतलब इमेज निकालना है, तो पैराबोला वाइज का कुछ हम लोग इमेज तो पॉइंट का निकालते हैं। पूरे कर्व को भी अगर निकालना है तो कर्व को एक पैरामीट्रिक पॉइंट के फॉर्म में लिखो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4s का मतलब क्या? टी स्क्वायर कॉमा 2t एक पॉइंट है। मुझे बोला गया टी स्क्वायर कॉमा 2t क्या है, तो हम बोलेंगे पैराबोला है, इजंट इट? हाँ तो सर। टी स्क्वायर कॉमा 2t का इमेज निकाले अल्फा बीटा जूम करके, फिर अब टी को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है सर ठीक। चलो करो, ऐसे करो यार, मैं तो आगे प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ तो प्लान ऐसा करूंगा कि हम लोग जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लाइक पूजा, काली पूजा हो जाएगा, तो रेगुलर क्लास जैसे चलता रहेगा। डेली 1 घंटे के लिए हम लोग ऐसे बैठेंगे, अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट, 1 घंटे के लिए बस, केवल नॉट मोर देन दैट। बट 1 आवर के लिए मैं 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा खुद से। तो बस देखो, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। एवरी डे मतलब एवरी डे 1 घंटे के लिए कभी भी बैठ जाएंगे, इधर बहुत सुबह सुबह 6 o'clock से 6 to 7, या फिर लेट नाइट करके 20 सम्स करूंगा बस मैं 1 घंटे में, जिसमें खूब सारी प्रॉपर्टीज हो, बहुत सारी चीजें बताने का हो, तुम बस देखोगे उसको। सर बोलो। 23 में हम ये सब ना करके ये भी